हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवानी चौधरी आज आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने आई हूँ। जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें आपको मैंने जो है दिल्ली में जो इतनी सारी वैकेंसीज निकलने वाली है उनके बारे में बताया था कि दिल्ली में जल्दी ही DOE के अंडर 20,467 वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें PGT, TGT, PRT और स्पेशल एजुकेटर, नर्सरी टीचर, इन सभी की वैकेंसी होगी। तो उसमें TGT PGT की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी एंड इनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो TGT है वो होती क्या है, कौन सी पोस्ट होती है। इसके अलावा जो है TGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या इसके लिए सीटेट ज़रूरी है, आपको कौन सा सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 कौन सा देना है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है, ये सभी मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। जो भी आपके डाउट थे, जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि TGT होता क्या है। TGT मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जो TGT की जो पोस्ट होती है ये DOE में भी होती है, KVS में भी होती है, NVS में भी होती है। MCD में नहीं होती क्योंकि MCD जो है प्राइमरी लेवल तक होता है, 1st to 5th का होता है स्कूल, तो वहाँ पर इसकी पोस्ट नहीं होती। लेकिन DOE में, NVS में, KVS में, UP के भी डिफरेंट स्कूल्स हैं उनमें भी होता है। तो इसकी जो भी राजकीय स्कूल हैं या सर्वोदय स्कूल हैं वहाँ पर जो है इनकी वैकेंसीज निकलती हैं। तो TGT अगर आप बनना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी क्लास को टीच कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। अगर आप TGT बनना चाहते हैं तो आप 6th to 10th क्लास को टीच कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है पोस्ट निकलती है और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप TGT बनना चाहते हैं तो आपके पास 10th 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। एंड जिस सब्जेक्ट से आप TGT बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 इयर्स ज़रूर होना चाहिए। अगर 3 इयर्स हैं तो वो और भी बेटर है। ऑनर्स भी अगर आपने उस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रखी है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बट मिनिमम 2 इयर्स तो वो जो सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप TGT मैथ्स बनना चाहते हैं या TGT सोशल साइंस बनना चाहते हैं, TGT नेचुरल साइंस बनना चाहते हैं, TGT हिंदी या TGT इंग्लिश बनना चाहते हैं, तो जो भी ये सब्जेक्ट है आपका मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, तो ये आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 इयर्स होना ज़रूरी है। एंड इसके अलावा जो है आप के जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम जो TGT की पोस्ट निकलती हैं उनमें जो है 45% का क्राइटेरिया है। हालांकि कुछ पोस्ट में जो है 50 और 55% का भी क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन वो बहुत ही कम पोस्ट हैं। सिर्फ कुछ एक सब्जेक्ट को लेकर है जिसमें ये जो क्राइटेरिया है 50 to 55% रखा गया है। बट मैक्सिमम जो पोस्ट हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो 45% रखा गया है। यानी कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं, एग्रीगेट मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास BEd भी होनी चाहिए। BEd में ये जो जिस भी सब्जेक्ट से आप TGT बनना चाहते हैं वो जो सब्जेक्ट है BEd में भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप TGT मैथ्स बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में भी मैथ्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एंड मैथ्स के 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आप मैथ्स के साथ आपके पास जो है उसमें अकाउंटेंसी या फिर आपके पास जो है इकोनॉमी, ये होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कंपलसरी होता है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि लैंग्वेज को लेकर ऐसा नहीं है। लैंग्वेज को लेकर आपके पास जो भी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, वो आपके पास ग्रेजुएशन में 2 इयर्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा BEd में जैसे कि मैंने भी बताया था कि अगर आप TGT मैथ्स बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। साथ ही BEd में भी एज ए सब्जेक्ट आपके पास मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के साथ आप कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी एक दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन मैथ्स का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये आपका ये क्वालिफ़िकेशन है
ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट है वो जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी बनना चाहते हैं एंड उस सब्जेक्ट से आपने बीएड भी कर रखी है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीटेट भी क्वालिफाई करना होगा। सीटेट का आपको कौन सा पेपर क्वालिफाई करना है? आपको टीजीटी के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। पेपर 2 में अभी जब आप सीटेट फिलअप करते हैं तो काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि हम उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम क्या भरें। जैसे कि जो लैंग्वेज टीचर्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते हैं फिलअप करने के, मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसके अलावा सोशल साइंस। तो अगर आपके पास लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि उसमें लैंग्वेज एज ऑप्शन नहीं आता। तो अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं सीटेट के पेपर में, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस। जो भी आप चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं, तब भी आप एज ए लैंग्वेज टीचर्स उसके बेस पर जो है एलिजिबल होंगे। एंड जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी बनने के लिए आपकी जो एज है वो एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हम इस बारे में बात करते हैं। तो अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो एज ए जनरल टीचर आपकी जो एज है, एज ए जनरल कैंडिडेट आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 33 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 33 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब कि आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एंड अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। एंड आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो PH कैंडिडेट्स होते हैं या जो विडो डाइवोर्स्ड जो वुमेंस होती हैं उनके लिए भी जो है एज रिलैक्सेशन वो अलग से दिया गया है। तो उसी के बेस पर आपने आपको उसमें आप देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था टीजीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे, बट अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करें, बट अगर हम किसी वजह से नहीं भी कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर डाल देंगे जिससे कि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।